कुछ मेरी मुझे अपनी सुना, जो सोचा है वो कर दिखा। हो रही है रोशन सुबह, हो रही है मरियम की सुबह। अस्सलाम वालेकुम, मरियम फारूक फ्रॉम किशमिश। उम्मीद है कि आप सारी लेडीज़ बिल्कुल खैरियत से होंगी, ठीक ठाक होंगी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। अच्छा, मैंने कहना था कि मैंने आपके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त सीरीज बनाई है तमाम उन ख़वातीन के लिए जो बहुत ज़्यादा फॉर्मुलेटेड क्रीम्स यूज़ करती हैं, ब्लीचिंग करती हैं अपने चेहरों पे, जो चेहरे के लिए बड़ी डैमेजिंग होती है। तो मैंने उनके लिए ख़ास तौर पे उन ख़वातीन के लिए जो बिल्कुल कम रेंज में चीज़ें ख़रीद सकती हैं, उनके लिए ये पैकेज बनाया है ताकि ये आप लोग ईज़िली अफोर्ड कर सकें। ठीक है, अब इन चीज़ों को बनाने का मकसद ये था कि मुझे बहुत क्वेरीज आती थी, क्योंकि देखिए मिडिल क्लास है उसको तो मैं केटर कर रही होती हूँ, तो जो लोअर मिडिल क्लास है जिस तरह जो अच्छे फेस वॉश लेना चाहते हैं या जो अच्छे साबुन लेना चाहते हैं या कोई भी ऐसी चीज़, उनके ऊपर मैंने ख़ास तौर पे काम किया। मैंने कहा जी ऐसी कौन सी चीज़ बनाऊं जो इनको ब्लीचिंग इफेक्ट भी दे, वाइटनिंग भी करे, इनके दानों को भी कंट्रोल करे। ऐसी सारी चीज़ों को मिक्स करके मैंने एक बिल्कुल ऐसा पैकेज बनाया जो आप बड़ी इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। किशमिश के साथ खूबसूरत लगना है आप सबको, क्योंकि देखिए आपको अपनी ज़िंदगी में ये एज अ हैबिट डालनी है चीज़ें। ये नहीं कि जी अभी मैंने ये लिया है तो मैं ये थोड़े दिन बाद दूसरी चीज़ लूँगी, ये वो। आपको अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगी, स्किन एज करेगा। स्किन जब बहुत ज़्यादा एज कर जाता है, जितनी मर्जी चीज़ें हम लगा लें, जो मर्जी कर लें, उन पर वो इफ़ेक्ट नहीं आता। मैंने ये सोचा था कि भाई लड़कियां बहुत ज़्यादा चाहती हैं कि भाई स्किन फ़ौरन बहुत ज़्यादा मतलब कि वाइटनिंग इफ़ेक्ट आए, उसमें उनको दाने ना निकलें। ये आम उन चीज़ों से मैंने बनाया है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए होती हैं, जैसे कि लेमन एक्सट्रैक्ट है मेरे लेमन स्क्वीज़ी फेस वॉश में। अब ख़ास तौर पे लेमन ताज़ा एक्सट्रैक्ट इसमें इसलिए डाला है ताकि लेमन के आपको एक्चुअल फ़ायदे हो रहे हैं। ये नहीं कि कोई कैप्सूल मिली हुई है, ये नहीं कि कोई चीज़ मिक्स करके तो उसका एसेंस। मेरी चीज़ें कई बार लोग कहते हैं कि हम स्किन पे कई बार ये भी कहते हैं कि रिएक्ट भी करें। अच्छा, अब देखिए लेमन एक ऐसी चीज़ है कि मैं भी अगर ज़्यादा लगाऊँ या कुछ इस तरह करूँ तो लेमन में एसिड होता है। एसिड क्या करता है, आपकी स्किन पे रैशेस डालता है। लेकिन हमारी स्किन जो हमारी एशियन स्किन होती है बड़ी पक्की स्किन होती है, क्योंकि हम बड़े यूज टू होते हैं ब्लीचों से और पॉलिशर से, और फेशियल के साथ हम पॉलिशर बड़े शौक से कराते हैं। अच्छा, लोग समझते हैं कि ब्लीच और पॉलिशर दो फर्क चीज़ें हैं, हालांकि वो बिल्कुल हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही होती है दोनों चीज़ों में, और सिर्फ उसको 2-3 चीज़ों से क्रीमों से आगे पीछे किया होता है। मेरा कहने का मतलब आप सबको ये है कि प्लीज़ बराए मेहरबानी अपने स्किन के ऊपर तवज्जो दिया करें। जितना आप अपने स्किन का ख्याल रखेंगे उतना आप बेहतर फील करेंगे हर रोज़। बिकॉज जितना आप दांत साफ करते हैं, जितना आप खाना खाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ये भी उसी तरह है कि आपको रोज़ चीज़ें लगानी है, दिन में 2-3 दफ़ा लगानी है। अच्छा, कई बार ये भी बड़ी चीज़ें हो रही होती है कि जी हमें फलानी चीज़ से ये हो गया, ये वो हो गया। देखिए नेचुरल चीज़ है, इसका कोई आपको ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं हो सकता। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपकी स्किन रेड हो जाती है, आप ठंडे पानी से मुंह के ऊपर छट्टे मारे पानी के, स्किन बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। वो होता ही है कि कई बार लेमन और दूसरी चीज़ रिएक्ट कर जाती है। और जो मेरी जेल्स हैं, कई बार ये होता है कि जब आप लेमन बेस्ड या कोई ऐसी चीज़ें लगा रहे होते हैं तो उसके ऊपर आप जेल लगाते हैं फ़ौरन से, तो बर्निंग सेंसेशन होती है। आपने करना ये है कि आपने लगाना वैसे ही है, सिर्फ आपने 15 या 20 मिनट का गैप देते हैं, आधे घंटे का गैप देते हैं अगर बहुत दिल चाहता है, उसके बाद आप उसके ऊपर अपनी जेल्स वगैरह लगा सकते हैं। कोई इतनी परेशानी, यूजुअली मैं तो चीज़ें मिक्स करके ही लगाती हूँ, तो मेरा स्किन तो काफ़ी हद तक टॉलरेट कर सकता है। एक बात और मैं आपको कहना चाहती हूँ, मेरी जितनी भी रेंज है, स्पेशली सीरम्स जो मेरी हैं वो टीनेज लड़कियाँ भी लगा सकती हैं। जो मेरी जेल्स हैं वो तो मैं बच्चों को भी लगाती हूँ, बिकॉज दे आर मेड आउट ऑफ नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स एंड एवरीथिंग। नेचुरल फ्लोरल की चीज़ें होती हैं, नेचुरल सीड्स की, नेचुरल प्लांट्स की उन पे काम हो रहा तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप अगर छोटे से छोटे बच्चे को भी स्कूल गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग, जो भी आप लगा दें एज अ मॉइस्चराइजर लगाएं उनके फेस पे एज अ जेल, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बट जिस तरह मैंने आपको समझाया है कि जब आप लगा रहे होते हैं कोई चीज़, अगर आपको लगता है कि भाई ये चीज़ मुझे रिएक्ट कर सकती है, तो आधे घंटे का 20 मिनट का वक्फा देके उसके ऊपर लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो पैकेज आपके सामने मौजूद है, ये आप इजीली हर खातून अफोर्ड कर सकती है। इसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जिस तरह कि विटामिन ई भी है, हमारे
जो सीरम है उसमें, लेकिन इतनी हाई क्वालिटी की विटामिन ई है कि वो आपको ना ये कोई कैप्सूल्स खोल के डालने पड़ेंगे, ना कोई ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जिससे आप घर में रेमेडीज़ लगा रहे होते हैं बना बना के। ये खुद वो चीज़ें होती हैं सारी उनसे 100 टाइम्स बेटर, उनको बना के चीज़ों को टेस्ट करके हम आप तक पहुँचाते हैं ताकि चीज़ बेहतर से बेहतरीन आपके पास आए। अब ये 2 मिनट्स में आप अपने आप को रेडी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने 11 फेस वॉश से अपना मुंह धोया अच्छी तरह, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, गीले चेहरे पे ही आपने हमारी लव ग्लो सीरम लगा ली। हम चीज़ों पे हर वक्त काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो और ये बात नहीं कि हम किसी भी चीज़ को उतना देखते नहीं है या आप में से कोई हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पर देखिए हर चीज़ एक तरीके से लगानी होती है, उसको एक हिसाब से आप लगाएंगे तो रिजल्ट बताएगा आपको। लेकिन ये मैं आपको बता दूँ, ये बात नहीं है कि प्रोडक्ट्स मैं बनाती हूँ, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है इस बात की कि 100% इसमें सारी वही इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हम आपको कहते हैं और बेहतर से बेहतर चीज़ आपके पास अवेलेबल होती है। अच्छा, जब आपने ये फेस वॉश कर लिया, उसके ऊपर ये लगा लिया, दिन के टाइम सनब्लॉक ज़रूर लगाएं। धूप की शुआएं आपकी स्किन में पेनिट्रेट कर रही होती हैं, स्किन ख़राब होता है, तो इसलिए बेहतर है कि उसको आप प्रॉपर सनस्क्रीन को फॉलो करें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि यमी लिप टिंट जो मेरा है, अब ये आपने ऑफिस जाना है, आपने घर पे ही 2 मिनट में फ्रेश होना है, मेहमान आ गए कहीं से अनएक्सपेक्टेड, जल्दी से मुंह धोया, सीरम लगाई, सनब्लॉक लगाया और साथ ही आपने थोड़ा सा अपना टेंट लगा लिया। मैं इसको यूँ लगा रही हूँ, ठीक है। मैं भी रोज़ यूँ ही करती हूँ। तो उस लिप्स को ब्राइटन करने के लिए, बेहतर करने के लिए आप इसको ऐड कर सकते हैं। चाहें तो यही चीज़ आप थोड़ा सा, मैं आपको ये, इसका शीशा नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं अंदाज़न आपको लगा के ये दिखा रही हूँ, ठीक है। तो ये 2 मैंने अपनी टिप्स पे लगाया, ये ऐसे, ठीक है, जस्ट के थोड़ा सा ज़्यादा पिंक हो जाएगी। देखिए मेकअप के ऊपर भी आप कर सकते हैं, कोई इसकी बेसिकली परेशानी की बात नहीं होती। ये देखिए, ये ऐसे लगाया एंड दैट्स इट, इतनी जल्दी आप रेडी हो जाते हैं। अब 2 मिनट में इस प्राइस पे आपको ये चीज़ें मिल रही हैं, आपको ये चीज़ें अवेल करनी चाहिए। आपको अपने स्किन को 100% देना चाहिए। जितना आप स्किन को बेहतर फील कराएंगे उतना आप खुद बेहतर फील करेंगे। नो मैटर आपने कितने महंगे कपड़े पहने हों, कितनी महंगी जूतियाँ पहनी हों, कितने महंगे बाल डाई कराए हों, चीज़ें, जब तक स्किन आपका फ्रेश नहीं है, आपका कुछ भी फ्रेश नहीं लगता। अपने ऊपर टाइम लगाएं, किशमिश के साथ अपने आप को ब्राइटन करें और ये मत सोचें कि जी ओ हम ये चीज़ें अफोर्ड, ऑफकोर्स आप अफोर्ड कर सकते हैं, सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं। इतनी अच्छी प्राइसेस में हर रोज़ मैं आपके पास डील्स दे के आती हूँ। हर वक्त मैंने सोचा समर्स है तो आप लोग अपनी मर्जी से चीज़ें भी चूज़ कर सकते हैं। ऑर्डर करें, इंजॉय करें, लगाएं, चीज़ों को खूबसूरत बने, क्योंकि हर दिन हमें यंग फील कराना है अपने आप को। जो भी मुल्क के हालात चल रहे हों, दुनिया के हालात, अपने आप को बेहतर फील कराएं ताकि उसी में आप बड़ी ईद के आने से पहले ही अपनी स्किन को मेंटेन करें। और जिन खवातीन ने अपनी बुकिंग्स की हैं मेरे साथ अपने हाइड्रा फेशियल के लिए, पील्स के लिए हमारे एस्थेटिक क्लिनिक पे, तो उसके लिए आप अपनी बुकिंग्स भी कर सकते हैं। हमारी और भी लेटेस्ट मशीन्स आ चुकी हैं, यू कैन बुक योरसेल्फ फॉर डिफरेंट अपॉइंटमेंट्स लाइक स्पेक्ट्रा हो गया, कार्बन फेशियल हो गया, बहुत मज़े की चीज़ें हैं जो आप सब इंजॉय कर सकते हैं, अपनी स्किन को यंग फील करा सकते हैं। साथ ही साथ आपको हम उसमें प्रोडक्ट्स भी देते हैं जो आपने अपनी स्किन को मेंटेन करना है। तो उनके लिए हमारा नंबर है 0333 888 0108। कॉल करें, बुक करें, अपने आप को रेडिएंट बनाएं, खुश रखें और जितना आप बेहतर फील करेंगे उतना ही आपका स्किन भी बेहतर फील करेगा जब आप उसको सही खाना देंगे। ये आपके स्किन का खाना है, इसको लगाना है इसी तरह जैसे कि हम खाना खाते हैं। आई होप कि आपका आगे का दिन बहुत खुशगवार गुजरे। बालों को घना कैसे किया जाता है, लंबा कैसे किया जाता है, इनको मजबूत कैसे किया जाता है। बालों के अंदर सही प्रोडक्ट लगाने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आज की जो रेमेडी है उसमें ख़ास तौर पे ये चीज़ें कि आपके बालों को स्ट्रॉन्ग किया जाए, आपके बालों को घना किया जाए और उसमें आपकी जो डैंड्रफ पैदा हो रही होती है उसको दूर किया जाए। साथ में और भी बहुत सी फंगल बेस्ड इन्फेक्शंस हो रही होती हैं, गर्म पानी यूज़ करने के लिए। और हम सब ख़वातीन मर्दों को सब चीज़ों की इस चीज़ की ज़रूरत है कि आपके बालों का टेक्स्चर मेंटेन रहे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके लिए ये थोड़ी सी चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं जिसमें हम
हमें एलोवेरा चाहिए। एलोवेरा के कुछ पीस मैंने यहाँ करके रखे हुए हैं। ये प्याज काट के रखा हुआ है। आपके पास घर में जो भी ऑयल मौजूद है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास किशमिश का लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग हेयर ऑयल भी है और किशमिश अमेजिंग हेयर ऑयल भी है। ये ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स हैं मेरे दोनों। मैंने ख़ास तौर पे अपने बालों के लिए बनाए थे ताकि बालों की जड़ें मजबूत होएं, बालों में कंडीशनिंग एजेंट हो, बालों में डैंड्रफ ख़त्म होए। तो ये आपके पास कोकोनट ऑयल है, आमंड ऑयल है, जो भी आप वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, जो ये हमने एलोवेरा काट के रखा है इसको हम ब्लेंडर में डाल के इसका जूस निकाल लेंगे। ठीक है, ये जो हमारा एलोवेरा है इसको हल्का सा हमने ब्लेंड कर लिया, फुली ब्लेंड नहीं किया, इसको थोड़ा सा आपने यूँ ही रखना है। ठीक है, अब ये स्टोव में ऑन करूँगी। ठीक है, इसमें ये आप तेल डालेंगे और ये तेल आप सेव भी कर सकते हैं, ये काफ़ी दिन चलेगा भी आपका तेल। इसको आप तकरीबन 1 महीना प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, उस तेल के अंदर हम डालेंगे ये एलोवेरा। ठीक है, और ये अब पकेगा। इसमें सारे एलोवेरा के जो बेनिफिट्स हैं वो आपकी जिल्द के ऊपर जो आपकी स्कैल्प होती है उसकी ड्राइनेस ख़त्म करता है, उसमें मॉइस्चर लेकर आता है, आपके बालों को बेहतर करता है। जो ख़वातीन बहुत ज़्यादा तंग आई होती हैं कि हमारे बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल होता है। इसको आपने अच्छी तरह पका लेना। ये देखें इसकी थिक सी ये जेल सी बन जाती है, देख रहे हैं आप लोग। तो यही ऑयल के अंदर मिक्स होके उसकी सारी जो टेक्सचर और कंसिस्टेंसी वो मिक्स हो जाएगी। उसमें इतने फ़र्क किस्म के हमने ऑयल्स डाले हुए थे मेरे हेयर ऑयल में, तो उसके बाल टूटने से, बालों को नरिश करने के लिए, बालों के अंदर रीग्रोथ के लिए ये सारी चीज़ें। ये देखें अब बबल्स बन रहे हैं अच्छी तरह। तो आपने क्या करना है कि इसमें आप ये थोड़ा सा प्याज भी डाल देंगे। ये देखें जो हमने काटा हुआ है, ताकि प्याज़ों का आपको पता है इतना सीरियस इफेक्ट होता है बालों में। जिन ख़वातीन के बाल बहुत ज़्यादा गिरे होते हैं, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो जाती है, उनके लिए एक ज़बरदस्त ये चीज़ है। प्याज का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो सल्फ़र होता है। तो सल्फ़र आपके ड्राई डैमेज बालों को कंट्रोल करता है, उनके बालों में जो आपकी बिल्कुल प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाती है शाइनिंग की, उसको मेनटेन करता है, डैंड्रफ को बिल्कुल जड़ से बिल्कुल ख़त्म करता है और बालों में मजबूती आती है। तो ये सारी चीज़ें आप बड़े आराम से घर पर बैठ के कर सकते हैं। अभी अगर आप देखें, ये देखें कितना प्यारा लग रहा है, ये देखें। और सोचें अगर आप इस टाइप की नरिशमेंट्स रोज़ अपने बालों में डालेंगे, अपने बालों को मतलब कि ये चीज़ें नहीं, जब भी आपने शैम्पू करना है उससे 1-2 घंटे पहले आप ये तेल लगा सकते हैं। और मैं अभी आपको बताऊंगी कि इसको आप आराम से अपनी शेल्फ में सेव कर सकते हैं। आराम से 1 महीना बड़े आसानी से निकल जाएगा। जब 1 महीने के बाद स्टॉक ख़त्म हो जाए तो आप दोबारा नया प्रिपेयर कर सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये भी होता है कि जितने हमारे बाल स्ट्रेस की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, या हम कई ख़वातीन को जिनको बेबी हुआ होता है उनके बाल भी बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है। अब जब ये अच्छी तरह पक ले 5-6 मिनट, इसके अब सारे जो मिनरल्स हैं वो तेल में जज्ब होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आप ये लोग बड़ी इजीली यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हो गया आपका एक रेडीमेड ऑयल, एक फूड पैक आपके बालों के लिए, जो आपके बालों के लिए एक ज़बरदस्त चीज़ है। ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो आप किसी भी बॉटल में डाल के सेव कर सकते हैं और आराम से आपका 1 महीना निकल सकता है। आई होप कि ये आपके बालों के लिए एक ज़बरदस्त टिप हो और आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। आप मेरा चैनल लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल के अपने बालों के बारे में या स्किन के बारे में मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बच्चे आए हुए हैं और वो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, अपनी अपनी चीज़ें ले रहे हैं। और अब हम इसके बाद खाना खाने जाएंगे सारे मिलके। तो गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है लेकिन ये फुल एंजॉय कर रहे हैं, इनकी एक डे आउट एक्टिविटी है। ये कह रहे थे ले ली जानी चीज़ें, ये क्या है? ओके ठीक। ईमान के लिए मैंने इनको ये बेबीज़ बड़े पसंद है तो मैंने एक एक्स्ट्रा ले लिया ताकि ये ईमान के लिए सिर्फ मैंने ये लिया है और एक ये लिया है। और उसकी पॉटी सीट ख़राब हो गई थी तो नई पॉटी सीट ली है उसके लिए। ये चीज़ें ईमान की है। साथ में ये बच्चों के फ्रेंड्स भी हैं, ये भी शॉपिंग कर रहे हैं। चलो ठीक है, तुम अच्छा जी। तो ये अब बच्चे फुल शॉपिंग कर रहे हैं। अब देखें इनका कोई इरादा नहीं कहीं भी जाने का, आने का, बस चाह रहे हैं यही सारी चीज़ें हैं। I got Cat Boy and a little doll house. Why?
Because I like the doll houses and Catboy is my favorite. Alright. And what about you, Lena? What have you got? You wanna check out counter? You got Elsa and Anna and check out counter. Okay, Amu, can you come here? Can you tell us that what have you bought? I got them. Alright. Okay, and the second one? You cannot tell me what I cannot say. I'm here to last, so yeah. लेकिन रेजियो मेहर पैसे और हम दे रहे हैं बच्चों का बिल देता। अच्छा, बच्चों ने तो ले ली हैं जी अपनी सारी चीज़ें। तो जो स्कूल की बच्चों की टीचर है वो भी एक मदर है, उनके भी 4 बच्चे, तो मैं चाह रही थी उनके लिए भी एक गिफ्ट दूँ। वो इतने प्यार से मेरे बच्चों को रखती हैं, इतना प्यार देती हैं, तो मैं अपनी तरफ से उनको भी गिफ्ट देना चाहती हूँ। मेरा बड़ा दिल कर रहा है चॉकलेट खाने का, तो मैंने सोचा अपने लिए भी चॉकलेट ले लूँ। अच्छा जी बच्चों, बताओ मज़ा आया? क्या क्या चीज़ें ली हैं आप लोगों ने अपने लिए? एक टाइम पे एक बच्चा बोलेगा। वेरी गुड। मैंने कैटबॉय और एक हाउस। और आपने अम्मू? मैंने एक ड्राइंग बोर्ड और लिया। नहीं, आप बताओ मैंने बेबी लिया है जी। मैंने आपने बेबी लिया है? आपने क्या लिया? ये इधर आगे होके बताना, इधर आके बताना। मैंने टॉय दे। हाँ आगे होके बताओ, यहाँ दिखा के। मैंने टॉय दे। उधर देख के इधर देखो मैंने। टॉय टॉयज लिए? दी। वेरी गुड। आगे वाले पता। और आप भी बताओ जानिए, आपने क्या क्या लिया है? मैंने एक स्मॉल थिंग लिया। मजा किया है सबने? अच्छा जी, ये जैसे कि मैंने आपको बताया था, रेहाना जी की एक एक्सीलेंट मदर है। मेरे बाद मेरे बच्चों का ख्याल ये रखती हैं, तो मैं चाह रही थी इनको छोटा सा अपनी तरफ से गिफ्ट दूं। तो ये गिफ्ट तक पहुंच गया है, क्योंकि मुझे लगता है रेहाना जी अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं लगाती और सारा टाइम बच्चों पे लगा देती है अपना। थैंक यू सो मच। हम गोलगप्पे खाने आए हैं जी। जितनी देर हमारा खाना तैयार होता है तो फिर हम गोलगप्पे खा लें। लाहौरीज के नेवर से नो टू फूड है। The pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame. Yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Do it no cap. Only got once, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad. Baby, I'm bad.